तो दोस्तों फिल्मी चीटी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2016 में आई मूवी कहानी 2 को। कहानी 1 मैंने थोड़े दिन पहले एक्सप्लेन की थी, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और उसी वीडियो के पिन कमेंट में मैंने पूछा था कि कहानी 2 देखना चाहेंगे क्या, तो कई लोगों ने हाँ कहा। तो अब आपके सामने इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन हाजिर है। आपको बता दूं कि इस फिल्म की कहानी पहले वाले पार्ट से बिल्कुल अलग है। सेम है तो बस 2 चीजें, एक डायरेक्टर और दूसरी मेन एक्ट्रेस, बाकी सब अलग है। तो अब आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए अब आपको सुनाता हूं इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम विद्या नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि अपनी बेटी मिन्नी के साथ रहती है। कमर के नीचे से पूरी तरह पैरालाइज होने के कारण मिनी चल नहीं सकती, तो उसे व्हील चेयर और अपनी माँ के सहारे रहना होता है। मिनी के पिता नहीं है, तो विद्या ही उसका सब कुछ है और वही उसका ख्याल रखती है और अपनी जान से भी ज्यादा उससे प्यार करती है। विद्या पूरी कोशिश में लगी थी कि मिन्नी को न्यूयॉर्क के अस्पताल ले जाकर उसका इलाज कराए ताकि वो दोबारा से चल पाए। कोलकाता के जो डॉक्टर मिन्नी का इलाज कर रहे थे वो बताते हैं कि न्यूयॉर्क वाले अस्पताल से परमिशन मिल गई है, तो अब वो जा सकती है मिन्नी को लेकर, और पासपोर्ट मेरे पास ही है, तो आकर ले लेना। एक दिन विद्या काम से जब वापस आती है तो पाती है कि मिन्नी घर पर नहीं है। चौंकाने वाली बात यह थी कि उसका फोन घर पर ही था और व्हील चेयर भी वहीं रखी थी, तो उसके बिना वो कहाँ चली गई। विद्या पहली मंजिल में रहने वाले काका से पूछती है तो उन्हें भी कुछ नहीं पता था। तभी उसके पास एक अनजान आदमी का फोन आता है जो कि कहता है कि अगर अपनी बेटी जिंदा चाहिए तो भेजे हुए पते पर चली आओ। विद्या डरी घबराई बिना कुछ सोचे समझे उस पते की ओर भागना शुरू कर देती है कि तभी एक कार उसे बुरी तरह टक्कर मार के चली जाती है। वो उठने की कोशिश करती है कि अपनी बेटी को बचाना है, पर इतनी चोट लग गई थी कि उठ नहीं पाती। अब हम इंदर नाम के एक पुलिस वाले को देखते हैं जो कि विद्या के एक्सीडेंट की तहकीकात करने आया होता है। विद्या अस्पताल में भर्ती थी तो डॉक्टर बताता है कि वो कोमा में चली गई है। घबराने की जरूरत नहीं है, ये टेम्परेरी है, 5-6 दिन के अंदर उसे होश में आ जाना चाहिए। इंदर जब उसे ध्यान से देखता है तो उसके मुंह से दुर्गा नाम निकलता है, तो डॉक्टर बताता है कि उसके पास जो आईडी कार्ड मिला उसमें तो विद्या नाम लिखा है। इंदर पूछते पाछते विद्या के घर पहुंच जाता है तो उसे वहां से एक डायरी मिलती है जिसमें विद्या सब कुछ लिखा करती थी। इंदर वो डायरी घर लेकर चला जाता है। इंदर अपनी प्यारी सी प्यार करने वाली पत्नी और अपनी छोटी बच्ची के साथ रहता है। उधर विद्या के पास कोई लड़की आती है ये चेक करने कि वो सच में कोमा में गई है या नाटक कर रही है। उस लड़की का चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता, तो ये कौन है वो आपको आगे ही पता चलेगा। इंदर के दिमाग में विद्या ही घूम रही थी और ऐसा फील होता है जैसे वो उसे पहले से जानता हो। वो उसकी डायरी पढ़ना शुरू करता है। फिर कहानी यहाँ से 8 साल पीछे जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि विद्या यानी कि दुर्गा कलिम्पोंग नाम के शहर में बसे एक स्कूल में रिसेप्शनिस्ट का काम करती है। दुर्गा जिस जगह बैठती है उसी के बगल में प्रिंसिपल का ऑफिस है, तो हमेशा उसे इंतजार रहता है मिनी के आने का। टीचर हर दूसरे तीसरे दिन मिनी की शिकायत लेके चली आती थी। मिनी मुंह बना के बेंच पर बैठी रहती। उसकी मासूमियत और भोलेपन को देख दुर्गा को वो भाग गई थी, जैसे वो अपना बचपन देख रही हो। दुर्गा उससे बात करने की कोशिश करती, पर वो बात करती नहीं थी। टीचर को हमेशा यही शिकायत रहती थी कि ये मेरी क्लास में हमेशा सोती रहती है। मौका देख दुर्गा उससे पूछ ही लेती है कि तुम क्लास में सो क्यों जाती हो, तो मिनी कहती है क्योंकि वो मुझे रात में सोने नहीं देता। कौन सोने नहीं देता, ये सवाल अब दुर्गा के दिमाग में घूमने लग जाता है कि मिनी को रात में सोने कौन नहीं देता। दुर्गा अरुण नाम के एक लड़के से प्यार करती थी और अरुण भी उसे पसंद करता था, लेकिन दुर्गा का बचपन और उसकी पिछली शादी कुछ ठीक नहीं गई, इसलिए वो उसके साथ रिश्ता बनाने से डरती थी। दुर्गा मिनी से बात करके जानने की कोशिश करती है कि उस दिन उसने जो कहा उसका क्या मतलब था, पर उससे ठीक से बात ही नहीं हो पा रही थी। दुर्गा सोचती है कि मुझे उसके करीब जाना होगा, उसका दोस्त बनना होगा, तभी वो अपने मन की बात मुझसे शेयर करेगी। दुर्गा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी अपने बचपन को भुलाना, और चाहती थी कि अरुण उससे प्यार करे, इंदर की तरह नफरत नहीं। यहाँ पर डायरी में इंदर का नाम आता है, यानी कि इंदर का दुर्गा की जिंदगी में कोई ना कोई किरदार तो था।
विद्या का जो इलाज चल रहा था वो डॉक्टर के लिए काफी महंगा पड़ रहा था। तो वो इंदर से यही कहते हैं कि इसका कोई जानने वाला मिले तो अच्छा है, वरना फिर सरकारी अस्पताल में ही एडमिट करना होगा। कहानी फिर से पीछे जाती है, जहां हम देखते हैं कि दुर्गा मिन्नी के घर पहुंच जाती है टीचर बनके, और मिन्नी की दादी से मिलकर कहती है कि वो पढ़ाई में काफी कमजोर है तो उसकी एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी। दादी काफी खड़ूस किस्म की थी, तो वो कहती हैं कि उसे आईएएस की तैयारी थोड़ी करनी है, कोई जरूरत नहीं एक्स्ट्रा क्लासेस की। दुर्गा उनसे कहती है कि मैं घर पर ही आके पढ़ा दिया करूंगी, बाकी बच्चों की तरह जिन्हें घर जाके पढ़ाती हूँ। तो दादी थोड़ा सोच विचार करके मान जाती हैं। अब वर्तमान में इंदर के सीनियर बताते हैं कि दुर्गा नाम की एक औरत कलिम्पोंग से भागी हुई है, जिस पर एक बच्ची को किडनैप करने और एक बूढ़ी महिला को मारने का इल्जाम है। इसे यहीं कहीं देखा गया है, तो अब इसे पकड़ने की जिम्मेदारी हमारी है। इंदर हैरान हो जाता है कि दुर्गा ऐसा कैसे कर सकती है, वो ऐसी है ही नहीं। सीनियर को एक्सीडेंट केस के बारे में पता था, तो वो भी यही कहते हैं कि उस औरत को सरकारी अस्पताल में एडमिट कर दो, लेकिन उन्होंने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा था। कहानी पीछे जाती है, जहां हम देखते हैं कि ट्यूशन के पहले ही दिन दुर्गा मिनी से पूछ बैठती है कि कौन तुम्हें रात में सोने नहीं देता। मिनी कुछ नहीं कह पाती, तो दुर्गा को समझ आता है कि ऐसे वो नहीं बताने वाली, उसे पहले कंफर्टेबल फील कराना होगा। दुर्गा बस ये चाहती थी कि बचपन में जो उसके साथ हुआ वो मिनी के साथ ना हो, इसलिए वो इतनी जद्दोजहद कर रही थी मिनी के बारे में जानने की। दुर्गा की मुलाकात होती है मिनी के चाचा मोहित से, तो उसे वो इंसान बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। अरुण दुर्गा से कहता है कि मेरा प्रमोशन हो गया है और मैं लंदन जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करके मेरे साथ चलो। दुर्गा तुरंत जवाब न देते हुए कह देती है कि उसके लंदन जाने से पहले बता देगी। अब एक दिन दुर्गा नोटिस करती है कि मिनी के पैर में चोट लगी है, मगर पूछने पर वो कुछ बताती नहीं। दुर्गा सोचती है कि अब कैसे भी करके मिनी से बुलवाना ही होगा कि क्या हो रहा है उसके साथ। दुर्गा अपने प्राइवेट पार्ट्स की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि एक आदमी है जो मुझे यहाँ छूता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है और दर्द भी होता है, समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे रोकूं। तो मिनी कहती है कि मुझे भी। ये सुनकर दुर्गा को अपने सारे सवाल के जवाब मिल जाते हैं, और जो शक था वह पूरी तरह से यकीन में बदल जाता है कि मिन्नी के साथ वही हो रहा है जो उसके साथ बचपन में हुआ। दुर्गा कहती है कि मुझे मेरे एक अंकल ने छुआ, तुम्हें किसने छुआ? तो मिन्नी जवाब देती है कि मेरे मोहित चाचू ने। मोहित ने सब सुन लिया था, तो वो कहता है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि कोई तुम्हें यहाँ वहाँ छूना चाहे? दुर्गा कहती है कि 6 साल की बच्ची है वो, तुम्हारी भतीजी है वो। मोहित कहता है कि उसे तो अच्छा लगता है जब मैं यहाँ वहाँ छूता हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है? कहो तो तुम्हारे लिए भी थोड़ा टाइम निकाल सकता हूँ, लेकिन अब तुम बड़ी हो गई हो। विद्या कहती है कि मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगी, तो मोहित कहता है कि कर दो, लेकिन सोचो फिर मिनी का क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा? सोचो अगर अचानक कोई आ जाए जो तुम्हें यहाँ वहाँ छुए तो? तभी वहां दादी आ जाती हैं, तो दुर्गा उन्हें सब बता देती है कि उनका बेटा कितना घिनौना है। दुर्गा को लगता है कि दादी को बता दिया तो अब सब सही हो जाएगा, पर अगले दिन स्कूल वाले उसे नौकरी से निकाल देते हैं। दादी और मोहित ने दुर्गा पर इल्जाम लगा दिया कि वो टीचर बनकर उनके घर आती थी चोरी करने। दुर्गा प्रिंसिपल को समझाने की कोशिश करती है, पर वो कहती है कि उनकी फैमिली बहुत अच्छी है। मोहित तो मिनी को अपनी बेटी जैसा मानता है, और कोई परिवार अपनी बच्ची को क्यों अब्यूज करेगा। दुर्गा सीधे पुलिस स्टेशन जाती है और मोहित के खिलाफ केस दर्ज करा देती है। पुलिस मिनी से पूछताछ करती है, तो बेचारी वो क्या ही बताती, उसे तो खुद नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर पुलिस उसकी गवाही मानकर मोहित को हिरासत में लेने से मना कर देती है। दादी विद्या को थप्पड़ मार देती हैं, ये कहते हुए कि झूठ बोलकर यहाँ चोरी करने आती थी और अब हम पर ही इल्जाम लगा रही है। दादी अपने बेटे के घिनौने काम छुपाने में लगी हुई थीं, या फिर कह सकते हैं कि माँ की ममता में इतनी अंधी हो चुकी थीं कि उन्हें अपने बेटे की गलती ही नहीं दिख रही थी। दुर्गा इतनी डरी हुई थी कि अरुण जब उसके घर आता है उससे आखिरी बार मिलने, तो वो उससे मिलती ही नहीं। उसे अरुण या मिन्नी में से किसी एक को चुनना था, तो उसने मिन्नी को चुना।
एक दिन मोहित अचानक दुर्गा के पास आता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती हैं। लगता है तुम्हारे साथ भी बचपन में कुछ हुआ था, तभी तुम्हें डर लगता है किसी के छूने पे। बेकार में मिनी की जिंदगी खत्म कर दी तुमने। मोहित ने जो कहा उससे दुर्गा को यही समझ आता है कि वो मिन्नी को कुछ कर ना दे, तो जब घर में कोई नहीं होता तो वो उससे मिलने जाती है। मिनी कहती है कि सब मेरी गलती है। दादी ने कहा सब मेरी गलती है, अगर मैं नहीं होती तो अच्छा होता, मैं बुरी हूँ, मेरी वजह से मम्मा पापा मर गए और मोहित चाचू अब कभी मुझसे प्यार नहीं करेंगे, सब मेरी गलती से हुआ। दुर्गा उसे समझाती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, और उसे छत से ले जाने लगती है, पर मिन्नी हाथ छुड़ाकर छत से छलांग लगा देती है। इस तरह से दादी और मोहित ने उसे मानसिक रूप से टॉर्चर किया कि उसे गलत सही और सही गलत लगने लगा। उसे लगा कि अब दादी और चाचू उससे नाराज हो गए हैं क्योंकि उसने बता दिया कि वो क्या करते हैं। तो इस चीज को अपनी गलती मानकर उसने अपनी जान देने की कोशिश कर डाली। इसके बाद क्या हुआ डायरी में नहीं लिखा था, तो अबिंदर परेशान हो जाता है कि आगे क्या हुआ, मिन्नी बची या नहीं, दुर्गा ने क्या किया। इंदर तुरंत सीधा विद्या यानी दुर्गा के पास जाता है और कहता है कि तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारे साथ बचपन में क्या हुआ था। आज जाना तुम्हारी डायरी पढ़ने के बाद। दुर्गा, जब हमारी शादी हुई थी तब हम बहुत कम उम्र के थे और हमें इतनी समझ भी नहीं थी। मुझे नहीं पता तुम इतना दर्द, इतनी तकलीफ अपने अंदर छुपा रही हो। मुझे तो ये लगता था कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। इंदर ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी विद्या की उंगली हिलती है, तो वो तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। जब डॉक्टर चेक करते हैं तब नहीं हिलती, तो उन्हें लगता है कि ऐसे ही हो गया होगा, पर उनके जाने के बाद फिर से उंगली हिलती है। कहानी फिर से पीछे जाती है, जहां हम देखते हैं कि दादी एक लेडी पुलिस ऑफिसर को लेकर दुर्गा के घर चली आती हैं क्योंकि उसने उन पर केस कर दिया था। दादी कहती हैं कि मिन्नी अभी बच्ची है, कुछ भी बोल देती है, उसे कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला, इसलिए वो बचपन से ही दिमागी रूप से थोड़ी असंतुलित है। दुर्गा कहती है कि वो पागल नहीं है, दिमाग तो आपका और आपके बेटे का खराब है जिसने मिनी के साथ वो सब किया। दादी कहती हैं कि उसने कुछ नहीं किया है, वो तो उससे प्यार करता है। दुर्गा कहती है कि उसे प्यार नहीं शोषण करना कहते हैं। दादी कहती हैं कि फिर मिनी ने आज तक कुछ कहा क्यों नहीं, जाहिर है उसे प्यार और शोषण में फर्क मालूम होगा। दुर्गा कहती है कि कैसे एक 6 साल की बच्ची को मालूम हो सकता है कि प्यार क्या है और शोषण क्या है। कैसे उसे पता चलेगा कि जब कोई उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूता है तो वो प्यार नहीं शोषण है। कैसे उसे पता चलेगा कि कुछ चीजें खिलौने हैं लेकिन उसके चाचा के प्राइवेट पार्ट्स कोई खिलौना नहीं है। कैसे उसे पता चलेगा कि जब उसका चाचा उसे रात भर सोने नहीं देता तो वो कोई खेल नहीं है, यौन शोषण है। दादी उसकी सभी बातें नजरअंदाज करते हुए कहती हैं कि तुम अपना केस वापस ले लो और बताओ तुम्हें क्या चाहिए। दुर्गा कहती है कि मैं चाहती हूँ आप दोनों जेल जाएं, क्योंकि आज अगर मिन्नी को प्यार और शोषण के बीच का फर्क नहीं पता तो वो आपकी वजह से। लेडी पुलिस ऑफिसर उठती है और दुर्गा के सर पर मारकर उसे तुरंत बेहोश कर देती है। वो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं थी बल्कि एक गुंडी थी जो कि पैसे लेकर लोगों को मारने का काम करती थी। दादी ने सोचा कि अगर दुर्गा लेन देन करके मान गई तो ठीक, वरना उसे ठिकाने लगा देंगे। दादी का प्लान था मिन्नी और दुर्गा को मारने का, ताकि उनके बेटे के खिलाफ कोई सबूत ही न रह जाए। वो गुंडी लड़की दुर्गा को मारने की कोशिश करती है, पर बहादुरी दिखाते हुए दुर्गा उसे ही बेहोश कर देती है। दादी मिन्नी को जहरीला इंजेक्शन लगाने ही वाली होती हैं कि तभी दुर्गा आकर उन्हें धक्का देते हुए मिन्नी को बचा लेती है। वो इंजेक्शन गलती से दादी को लग जाता है तो तुरंत उनका काम तमाम हो जाता है। तो ये कहानी थी दुर्गा की, जो कि अब विद्या थी। दुर्गा ने मिनी की जान बचाई और उसे लेकर चली आई दूसरे शहर। उसे अपनी बेटी मानकर खुद का नाम बदलकर खुशी से उसके साथ रहने लगी, पर 8 साल बाद सब बिगड़ गया। उसके ऊपर किडनैपिंग और एक खून करने का इल्जाम लगा था, जो कि जाहिर सी बात है कि मोहित ने ही ऐसा करवाया होगा। अब कहानी वर्तमान में आती है, जहां हम देखते हैं कि दुर्गा को होश आ गया है। मिन्नी को किसी और ने नहीं, उसके चाचा मोहित ने किडनैप किया है। इंदर को उस डॉक्टर के बारे में पता चलता है जो मिनी का इलाज कर रहा था, तो वो उसके पास जाने लगता है, पर तभी उसे याद आता है कि वो डायरी तो घर पर ही भूल गया। उधर सीनियर ऑफिसर को पता चलता है कि जिस औरत का एक्सीडेंट हुआ था उसको सरकारी अस्पताल नहीं शिफ्ट किया गया, क्योंकि उसका बिल इंदर भर रहा है। ये बात उन्हें खटक
जाती है कि भला वो ऐसा क्यों कर रहा है। इंदर को डॉक्टर के पास से विद्या और मिनी का पासपोर्ट मिलता है। वो उन्हें बताता है कि वो वांटेड क्रिमिनल है। उसने मिनी को किडनैप किया और उसकी दादी को भी मार डाला और शायद देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रही थी। पासपोर्ट्स नकली थे तो इंदर उस लड़के को धर दबोचता है जिसने ये नकली पासपोर्ट्स बनाए थे। उधर सीनियर ऑफिसर दुर्गा को अपने कब्जे में ले लेता है क्योंकि उसे तो बस इतना ही पता था कि वो एक अपराधी है। सीनियर इंदर को खूब भड़काता है कि तुम्हें पता था कि ये वही वांटेड क्रिमिनल दुर्गा है, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं क्योंकि तुम प्रमोशन लेना चाहते थे इसे पकड़ के। इंदर कहता है कि मैं तो बस कंफर्म करना चाहता था कि ये वही औरत है या नहीं, इसलिए अब तक नहीं बताया था। और मेन बात तो ये है कि ये नकली कागज बनवाकर देश छोड़ने वाली थी। अब हम देखते हैं कि दुर्गा के पास वही गुंडी लड़की आती है जो कि मोहित के लिए काम कर रही थी। वो कहती है कि कल 5 बजे तक तुम्हें हमारे पास पहुंचना होगा। तुम्हें ही फैसला करना है कि मिनी दर्दनाक मौत मरेगी या प्यार से मरेगी। इंदर का फोन नहीं लग रहा था तो अस्पताल वालों ने उसके घर पर फोन कर दिया, जिसके चलते इंदर की बीवी को आधी बातें पता चल गईं। इंदर उसे पूरा सच बता देता है कि दुर्गा उसकी क्या लगती थी। वो कहता है कि सिर्फ नाम की शादी थी, उसे दोबारा देखने से पहले मैंने कभी उसे याद तक नहीं किया। वो मेरी बीवी थी और तुम मेरी बीवी हो। अब हम देखते हैं कि दुर्गा बाथरूम जाने के बहाने अस्पताल से भाग निकलती है। वो उस जगह जा पहुंचती है जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था तो उसे याद आता है कि उस वक्त उसके पास अपना फोन भी था। उसे उसका फोन मिल जाता है वहीं पर बैठे हुए कबाड़ी वाले के कबाड़ में। वो जल्दी से अपने घर पहुंचकर फोन चार्जिंग पे लगाकर ऑन करती है तो मैसेज आया हुआ था कि कहाँ आना है। फिर बचे कुचे पैसे लेकर और कपड़े बदलकर वहां से निकल ही रही होती है कि तभी इंदर और सीनियर ऑफिसर आ जाते हैं उसे पकड़ने। इंदर दुर्गा को पकड़ लेता है लेकिन दुर्गा इंदर की बंदूक छीनकर उस पर गोली चलाते हुए वहां से भाग निकलती है। गनीमत थी कि गोली बस छू के निकल गई, वरना आज तो उसका काम तमाम था। पुलिस उसे हर जगह ढूंढती है पर दुर्गा कहीं नहीं मिलती, जैसे गायब हो गई हो। कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर में मीटिंग बैठाई जाती है इस केस को लेकर तो पता चलता है कि दुर्गा की पहले शादी हुई थी तो हो सकता है उसके पति को कुछ पता हो। उसका पहला पति इंदर ही था और उसे ही उसके पति को ढूंढने का काम दे दिया जाता है, मतलब उसे खुद को ही ढूंढना था। यहाँ हमें देखने मिलता है कि दुर्गा उसी गाड़ी में छुपी बैठी थी जिससे इंदर और सीनियर ऑफिसर आए, मतलब बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा। दुर्गा बैंक जाकर खूब सारे पैसे निकालकर उस पते पर पहुंच जाती है जहां उसे बुलाया गया था। मोहित और वो गुंडी लड़की मिनी को सामने लाकर दुर्गा को ब्लेड पकड़ाते हुए कहते हैं कि तुम खुद इसे मार दो, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो पुलिस तुम्हें जेल में डाल देगी और मिनी को अपने घर भेज देगी, यानी कि मेरे पास, और वो होगी दर्दनाक मौत। इसलिए प्यार से तुम खुद ही उसे मार दो, अगर नहीं चाहती कि वो तड़प तड़प कर हर रोज मरे। दुर्गा उस गुंडी लड़की को पैसों का लालच देते हुए कहती है कि तुम बस पैसों के लिए काम करती हो ना, तो ये सारे पैसे ले लो और इस आदमी को मार दो। वो गुंडी उसकी तरफ होने ही वाली होती है कि तभी मोहित उसे गोली मारकर उसका रोल यहीं खत्म कर देता है। दुर्गा मौका देख मोहित के ऊपर टूट पड़ती है उसे मारने के लिए। मोहित दुर्गा पर हावी हो रहा था तो मिनी को बंदूक दिखाई पड़ती है तो वो मोहित पर चलाते हुए उसका भी खात्मा कर डालती है। दुर्गा पुलिस स्टेशन फोन करके इंदर से बात करने की अपील करती है। दुर्गा अपनी बेटी को बचाने के लिए मदद मांगती है तो इंदर एक पता बता के उसे वहीं मिलने को कहता है। दुर्गा को लगा सिर्फ इंदर से बात हो रही है, पर उसे क्या ही पता था कि उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया जा रहा है। सीनियर उससे पूछता है कि दुर्गा ने तुम्हें फोन क्यों किया और हम जा कहाँ रहे हैं। इंदर कहता है कि मुझे फोन क्यों किया ये तो पता नहीं, और हम जा रहे हैं मेरे माता पिता के घर जो कि अब खंडहर पड़ा है। दुर्गा को पकड़ने के बाद अब तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा ना। तो सीनियर बस मुस्कुरा देते हैं कि वाह बेटा, ये सब प्रमोशन के लिए कर रहे हो। दुर्गा इंदर के बताए पते पर आ जाती है ये सोचकर कि वो अकेला होगा, लेकिन उसे धोखा मिलता है क्योंकि पुलिस ने उसे चारों ओर से घेर लिया होता है। दुर्गा खुद को बचाने के लिए सीनियर की टांग पर गोली चला देती है। दुर्गा इंदर को कहती है कि बाहर जाके बोलो वो सब चले जाएं, वरना मैं सीनियर को मार डालूंगी। इंदर बाहर निकल जाता है पर सीनियर अंदर ही घायल पड़े थे। दुर्गा कहती है कि तुम सब मर्द एक जैसे हो, सबके सब,
पर मिनी मेरी बेटी है और उसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। दुर्गा को घर में सिलेंडर और मिट्टी का तेल मिल जाता है तो वो सिलेंडर खोल देती है और तेल पूरे घर में छिड़कने लग जाती है। वो पूरे घर में आग लगाकर खुद को और मिनी को उसी में जलाकर मारने जा रही थी, ये सोच के कि इसके बाद तो कोई भी उन्हें अलग नहीं कर पाएगा। दुर्गा पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खोते हुए पागल हो गई थी। सीनियर कहता है कि मेरा भी घर परिवार है तो दुर्गा उसे जाने देती है। बाहर निकलते ही वो चिल्लाता है कि ये औरत पागल हो गई है, पूरे घर को उड़ाने वाली है, पीछे हटो। मिनी कहती है कि मम्मा मुझे मरना नहीं है तो दुर्गा कहती है कि डरो मत, अब सब सही हो जाएगा। वहाँ एक तेज धमाका होता है और पूरा घर आग की लपटों से घिर जाता है और दोनों लोग उसी में मारे जाते हैं। इंदर खुश था कि उसने केस सॉल्व किया तो अब उसे प्रमोशन मिलेगा, पर मिलता सीनियर को है क्योंकि उसने पैर में गोली खाई तो ज्यादा भौकाल बना उसका। इंदर का मूड खराब हो जाता है कि इतना सब किया और मिला कुछ नहीं। सीनियर को दुर्गा और मिनी के पासपोर्ट्स मिलते हैं तो इंदर को देते हुए कहता है कि वो जल गई तो अब इसे भी जला ही दो, रख के क्या करेंगे। अब यहाँ पर खुलता है एक राज जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। हम देखते हैं कि दुर्गा और मिनी जिंदा हैं और पहुंच गए हैं न्यूयॉर्क फेक पासपोर्ट की मदद से, जो कि विद्या के नाम से था। इंदर शुरू से ही दुर्गा के साथ था। हमें वो समय दिखाया जाता है जब दुर्गा की पहली बार उंगली हिली थी तो उसे तभी होश आ गया था और इंदर से बात भी की। इंदर कहता है कि एक चाचा कैसे अपनी भतीजी के साथ ऐसा कर सकता है, कुछ तो प्रॉब्लम होगी उसको। दुर्गा कहती है कि वो उतना ही नॉर्मल है जितना मैं और तुम। जो लोग बच्चों का शोषण करते हैं आम लोग जैसे ही होते हैं, इसीलिए इनसे बचना मुश्किल होता है। इंदर ने उस लड़के को पकड़ा जिसने फेक पासपोर्ट बनाए थे और उससे एक और फेक पासपोर्ट बनवाया दुर्गा रानी का और वही सीनियर को दिया। फिर जब दुर्गा को उसके घर पर पकड़ने गए तो इंदर ने ही अपने ऊपर गोली चलवाई ताकि सीनियर को शक ना हो उस पर, और फिर उसे अपनी ही गाड़ी की डिग्गी में छुपा दिया ताकि वो कोलकाता पहुंच जाए उनके साथ ही। इंदर का उसे खंडहर घर में बुलाना भी एक प्लान था। फेक पासपोर्ट बनाने वाले लड़के को अपने प्लान में शामिल करते हुए उन्होंने वहां सब इंतजाम किया। दुर्गा ने पागल हो जाने का नाटक किया और फिर जब सब वहां से निकल गए तो वो भी पीछे के रास्ते से निकल गई और धमाका कर दिया ताकि लगे कि दोनों उसी में मारे गए। इंदर ने भी नाटक किया प्रमोशन लेने का ताकि सीनियर को लगे कि वो जो भी कर रहा है बस प्रमोशन के लिए कर रहा है, जबकि उसे तो कोई मतलब ही नहीं था। इंदर अपनी पोस्ट और बीवी बच्चों के साथ खुश था और उसके घर एक और खुशी आने वाली थी। समझे कि नहीं आप? दुर्गा के ऊपर वांटेड क्रिमिनल का ठप्पा लग चुका था तो वो उस नाम से तो विदेश नहीं जा सकती थी, इसीलिए उसने विद्या नाम का ही इस्तेमाल किया और पहुंच गई न्यूयॉर्क अपनी बेटी का इलाज कराने। मिनी कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि हम यहाँ तक कभी पहुँच पाएंगे, मुझे सच में लगा कि हम उस घर में मरने वाले हैं। दुर्गा कहती है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपने देखी एक ऐसी कहानी जो थ्रिल से तो भरी हुई थी ही, लेकिन साथ में एक बहुत ही बड़ा मैसेज भी दिया गया। 2020 के एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से पूरी चाइल्ड पॉपुलेशन के लगभग 28.9% बच्चों ने किसी न किसी प्रकार के यौन अपराध का अनुभव किया। फिर भी इनमें से केवल 65.6% अपराध ही रिपोर्ट किए गए। तो इन आंकड़ों के हिसाब से तो आप समझ ही सकते हैं कि मूवी में दिखाई गई चीज बिल्कुल भी झूठ नहीं है। ये होता आ रहा है और आज भी कहीं हो रहा होगा, पर वो बच्चा जिसके साथ ये सब हो रहा है वो ना तो किसी को कुछ बता पा रहा होगा, ना खुद समझ पा रहा होगा कि उसके साथ हो क्या रहा है। जो हो रहा है क्या वो नॉर्मल है या फिर क्या है ये, यही सारे सवाल उसके मन में घूम रहे होंगे। इस चीज को रोकने का बस एक ही तरीका है, बच्चों को बचपन में ही समझाना कि उनके बॉडी पार्ट में ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जिनको अगर कोई और टच करे तो वो गलत है। गुड टच बैड टच क्या होता है ये सिखाया जाए, तभी ये सब चीजें रोकी जा सकती हैं। दूसरी चीज की रिश्तेदारी निभाने से ज्यादा अपने बच्चे के मानसिक स्थिति बिगड़ने पर ध्यान दें। अक्सर बच्चे बताते हैं पर पेरेंट्स ही कुछ नहीं करते, ये सोचकर कि रिश्ता बिगड़ जाएगा। जैसे कि दादी ने किया, दादी सब जानती थी पर अपने बेटे को कुछ नहीं कहा। तो गलत करने वाले से ज्यादा गुनहगार वो होता है जो गुनाह को छुपाता है। गलत करने वाला इंसान आपके परिवार से भी हो सकता है, उसके स्कूल से भी हो सकता है, स्कूल ले जाने वाला भी हो सकता है। आप क्या करेंगे? घर पर ही रखेंगे क्या अपने बच्चे को? नहीं ना,
बच्चों को बांध कर रखने के बजाय उसे अच्छी सीख दीजिए ताकि अगर उसके साथ कुछ गलत हो तो वो आपसे बता सके। उसके अंदर ये डर ना रहे कि अगर बताया तो शायद उसे ही गलत ठहराया जाएगा। दुर्गा के साथ भी वही हुआ था जो मिनी के साथ हो रहा था, इसीलिए वो उसके पीछे पड़ी थी ताकि मिनी वो दुख वो दर्द ना झेले जो उसने झेला। बचपन में अगर कुछ गलत होता है तो वो सारी जिंदगी आपके दिमाग में रह जाता है और फिर मुश्किल होता है किसी पर भरोसा कर पाना। दुर्गा की जिंदगी में ऐसा कोई साथी नहीं, ऐसा कोई दोस्त नहीं बना जिससे वो अपना दर्द बता सके। शायद उसने कभी किसी को बताया ही नहीं या बता ही नहीं पाई। उसकी जब इंदर से शादी हुई होगी तब भी उसके अंदर वही डर बैठा रहा होगा, इसलिए उसके साथ करीबियां नहीं ला पाई। इंदर ने कभी समझने या जानने की कोशिश ही नहीं की कि दिक्कत क्या है, बल्कि खुद ही सोच लिया कि शायद वो उसे पसंद नहीं करती, इसलिए शादी टूट गई। हालांकि बाद में जब उसे सब कुछ पता चला तो उसने दुर्गा की पूरी तरह से मदद करी। दुर्गा नहीं चाहती थी कि मिनी का उसके जैसा हाल हो, इसलिए उसने अपनी जान पर खेलकर मिनी को उस गंदगी से बचाया। बस एक बात समझ नहीं आई कि इंदर की बीवी को क्यों नहीं पता था कि इंदर की पहले भी शादी हुई थी। जब शादी का रिश्ता जुड़ता है तब तो सब कुछ देखा जाता है ना। इतनी बड़ी बात नहीं पता उसे तब तो फिर दिक्कत वाली बात है। वैसे आपको बताना भूल गया था कि कहानी 1 मूवी का तेलुगु और तमिल भाषा में रीमेक भी बन चुका है। मतलब बॉलीवुड जब अच्छी फिल्में बनाता है तो साउथ वाले भी रीमेक करते हैं, लेकिन बदनाम बॉलीवुड है क्योंकि ये हद से ज्यादा करते हैं। अब एक्टिंग की बात करें तो हमेशा की तरह विद्या मैम ने अच्छा काम किया और अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाया। अर्जुन रामपाल ने भी पुलिस के किरदार को काफी अच्छे से निभाया। बाकी और जितने भी सह कलाकार फिल्म में मौजूद हैं सबका काम बढ़िया रहा। अभी भी इस वीडियो को देखने वाले में से कोई ना कोई किसी का शोषण कर रहा होगा या उसका शिकार हो रहा होगा। जो कर रहा है वो तो इस वीडियो को देख के भी नहीं सुधरने वाला, पर जो शिकार हो रहा है उससे यही कहना चाहूंगा कि जो भी है सब आपको ही रोकना है। कुछ भी मत सोचिए, बस अपने बारे में सोचिए और गलत के खिलाफ खड़े होइए। अब वीडियो यहीं पर खत्म होता है। जाने से पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपको मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं या जो वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंचे। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या जो भी मन में है पर्सनली कहना चाहते हैं तो वो आप इंस्टाग्राम पर जाकर कह सकते हैं, मैं वहां आपको मिल जाऊंगा। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।